के पूर्व छात्र उमर खालिद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। उमर खालिद ने अपने मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिसंबर की शुरुआत में उमर खालिद और मीरन हैदर ने समानता मुकदमे में देरी और लंबी कैद का आधार बनाकर भी जमानत मांगी थी। इस मामले में पुलिस ने जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की थी। वहीं जमानत के लिए अदालत ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। आइए ग्राफिक के जरिए उन पर नजर डालते हैं। अदालत ने कहा है कि जमानत के दौरान उमर खालिद केवल अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मुलाकात कर सकेंगे। इस दौरान वो अपने घर या फिर जहां कार्यक्रम हो वहां जा सकते हैं और वहीं रहेंगे। इसके अलावा अदालत ने उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करने को कहा है और गवाहों से बात भी इस दौरान वह नहीं कर सकते हैं। अदालत ने जमानत के लिए 20,000 रुपए का बेल बॉन्ड और 2 जमानत दाताओं से हस्ताक्षर भी करवाए हैं। आपको बता दें कि उमर खालिद पर आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में बंद है। उन पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा को भड़काया था। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज है। एक मामले में उमर को अप्रैल 2021 में जमानत मिल गई थी। दूसरे मामले में उनके खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उमर खालिद पर और क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं। नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ दिसंबर 2019 में व्यापक पैमाने पर आंदोलन हुआ था। इस संशोधन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी मुल्कों के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता दिए जाने की बात थी। उमर खालिद इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे। प्रदर्शन करीब 3 महीने तक चले थे। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे। इसमें 53 लोग थे जो वो मारे गए थे। इनमें से अधिकांश मुसलमान थे। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि उमर खालिद ने प्रदर्शन के दौरान अन्य लोगों के साथ मिलकर हिंसा की साजिश रची थी। इसी वजह से दंगे हुए। उमर खालिद के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर नंबर 101/2020 को 24 फरवरी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में दर्ज कराया गया था। इसमें उमर पर दंगा करने, पत्थरबाजी और बम बाजी करने, 2 समुदाय के बीच नफरत फैलाने, पुलिस पर हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि के आरोप लगे थे। वहीं एफआईआर संख्या 59/2020 में उमर खालिद और अन्य लोग अभियुक्त बनाए गए हैं। उमर खालिद पर चरमपंथ साजिश रचने, यूएपीए के तहत गैर कानूनी गतिविधियों और आईपीसी की धाराओं के तहत दंगा फैलाने के आरोप लगाए गए। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि एक गहरी साजिश की वजह से दिल्ली में दंगे हुए। अभियुक्तों पर सीएए के खिलाफ गलत जानकारियां फैलाने और सड़क पर चक्का जाम करने का आरोप भी लगाया गया है। उसका कहना है कि उमर खालिद की पहचान एक गवाह ने की है कि वो इस साजिश के अभियुक्तों से मिल रहे थे। वहीं खालिद के वकील का कहना है कि पत्थरबाजी के समय वो वहां मौजूद नहीं थे। उनका आरोप है कि उमर की गिरफ्तारी विरोध की आवाज को दबाने की राजनीतिक साजिश है। अब बात करेंगे आखिर जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद कौन है। लगभग 3 दशक पहले उमर खालिद का परिवार महाराष्ट्र के अमरावती के ताले गांव से दिल्ली आकर बस गया था। उमर परिवार के साथ दिल्ली के जाकिर नगर में रहते थे। हालांकि किसी ने उन्हें यहां शायद ही कभी देखा होगा। ऐसा बताया जाता है कि उनके पिता शैद कासिम रसूल इलियास दिल्ली में ही उर्दू की मैगजीन अफकारे मिल्ली चलाते हैं। खालिद जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से इतिहास में पीएचडी कर रहे थे। यहीं से वह इतिहास में एमए और एमफिल कर चुके हैं। खालिद जिस डीएसयू संगठन से जुड़े हैं उसे सीपीआई माओवादी समर्थित छात्र संगठन माना जाता है। 9 फरवरी को देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगने के बाद उमर खालिद अचानक गायब हो गए थे। उन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद खबरें आई थी कि उनका संबंध आतंकी संगठन से है। ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि खालिद कई विश्वविद्यालयों में आतंकी अफजल गुरु का
गुणगान करवाना चाहता था। जेएनयू जैसा कार्यक्रम उसने देश के 18 विश्वविद्यालयों में कराने की योजना बनाई थी।